नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में हमने सुबह एक कमजोर शुरुआत देखी, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश जरूर हुई बाजार में, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई और इस वक्त बाजार तेज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 24,650 के भी नीचे 148 अंक नीचे है निफ्टी, और अगर आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो 450 अंकों के आसपास की गिरावट है। और चिंता वाली बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी तेज गिरावट हो रही है, सेल ऑफ वहां पर भी है। 1 से 1.5% तक दोनों के दोनों इंडेक्स टूट गए हैं और एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं बाजार को परेशान करने वाला है। सिर्फ 250 शेयर इस वक्त मजबूत हैं और उनके मुकाबले 2320 शेयर आज गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो मार्केट ब्रेथ भी कमजोर हुई है, कहीं ना कहीं ये चीज एक नोटिस करने वाली है। इंडिया विक्स 3.5% के आसपास बढ़ा है, 14.5 के आसपास का इंडिया विक्स है, तो वहां पर भी हम उछाल देख रहे हैं और निश्चित तौर पर थोड़ा सेंटिमेंट के लिहाज से ये परेशान करने वाली चीज है। एकमात्र शेयर जो आज हम कह सकते हैं कि इंडेक्स को सपोर्ट देने का काम कर रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक का, जहां पर हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की मजबूती है। वेटेज के लिहाज से बड़ा क्रूशियल है, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो किसी भी शेयर में 1% की मजबूती नहीं है। वहीं अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो ऐसे तमाम शेयर हैं जहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखेगी। एसबीआई आज 2% नीचे है, टाटा मोटर 2% नीचे, 900 रुपए के नीचे और ज्यादा कमजोर हो रहा है। 800 के नीचे आसपास एसबीआई का शेयर आ गया है। अडानी एंटरप्राइजेस करीब 3% नीचे है। और अगर आप वायदा के शेयरों को देखेंगे तो कल की हमने तेज जो कमजोरी देखी, तो उसके बाद आज पीएनबी, बंधन बैंक, बीएचईएल, डीएलएफ, ये सभी के सभी शेयर 4% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट में भी कमजोरी बढ़ रही है और जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वहां पर भी हमें मुश्किलें साफ साफ दिख रही हैं। नतीजे जहां पर अच्छे आ रहे हैं, बाजार उनको रेस्पेक्ट जरूर कर रहा है। जैसे कि सिटी यूनियन बैंक, हमने देखा था कि एनआईआई के फिगर अच्छे आए थे सिटी यूनियन बैंक के, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम के, और एसेट क्वालिटी चाहे ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए, दोनों एनपीए रेशियोज में हमने इंप्रूवमेंट देखी और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर ये 14% की जबरदस्त तेजी के साथ वायदा का टॉप गेनर के तौर पर कारोबार कर रहा है। तो मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर है, अगले आधे घंटे में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और इंडेक्स का व्यू भी लेंगे। और ऐसे कुछ शेयर जो मिड कैप के पार्ट नहीं है, भले ही लार्ज कैप का हिस्से हैं, लेकिन अगर बाजार के सेंटिमेंट को अगर वो प्रभावित कर रहे हैं, उन पर भी अपने एक्सपर्ट से हम व्यू जरूर लेंगे। लेकिन पहले मिड कैप के मेगा एक्शन की 3 तस्वीरें आपके सामने लेकर आते हैं और उसके जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आज बड़ा एक्शन कहां पर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सिटी यूनियन बैंक को आप उससे बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि एसेट क्वालिटी में सुधार से शेयर चढ़ रहा है, 14% ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है। और इस पर ब्रोकरेजेस की कमेंट्री भी काफी अच्छी आई है सिटी यूनियन बैंक को लेकर, और पहले से उम्मीद थी कि आज ये शेयर चलेगा। गैप के साथ खुला, लेकिन गैप के साथ खुलने के बाद भी सिटी यूनियन बैंक ने ट्रेडर्स को, निवेशकों को मौका जरूर दिया है निवेश करने का या फिर ट्रेड करने का। साइन डीएलएम, ये जो कंपनी है ये ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से जुड़ी है, उनके लिए डिजाइनिंग का काम करती है कंपनी। अनुमान से कमजोर नतीजे आए हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। मुनाफे और मार्जिन में मामूली बढ़त देखने को मिली है साइन डीएलएम के, तो ये प्रेशर में है। एक और शेयर, बहुत पुरानी लिस्टिंग ये भी नहीं है, ये जना स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर साइन डीएलएम, दोनों ही न्यूली लिस्टेड कंपनी ही आप इसको कहेंगे, साल भर के आसपास का समय हुआ होगा लिस्ट हुए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोर नतीजों से ये शेयर टूटा है, मुनाफा 21% घटा है और प्रोविजनिंग बढ़ने से मुनाफे पर दबाव आया है। तो ये 3 शेयर आज हमारे फोकस में रहेंगे खास तौर से, इन पर अपने एक्सपर्ट्स का व्यू लेंगे। लेकिन पहले काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ हैं आज के खास मेहमान, देश के जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे सीधे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। मानस जी, बाजार में पेन ये लगातार बढ़ रहा है। कहां हम बात कर रहे थे कि क्या 24,800 को बाजार डिफेंड कर लेगा, थोड़ी सी संकेत शायद दिखे भी, लेकिन फिर से मूड और माहौल नेगेटिव होता नजर आ रहा है। आप अभी बाजार में कितनी डाउनसाइड देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही क्रूशल 24,800 का सपोर्ट टूटा, 24,700 गया, 600 के मुहाने पर हम जाकर खड़े हैं, 150 अंकों के आसपास की गिरावट। 24,600 बचेगा या भी जाएगा? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, ट्रेंड तो निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निफ्टी ने करीब, अगर हम पिछले 5-6 सेशन देखें तो 3 बार ऐसा अटेम्प्ट किया कि 10 डे मूविंग एवरेज या 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के लिए, लेकिन हर बार
वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पैटर्न निगेटिव है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,490 है, वो लेवल्स तो बिल्कुल टेस्ट होंगे। लेकिन आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 24,000 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करें। तो पैटर्न निगेटिव है, इसलिए बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए, इस गिरावट पर खरीदारी ना करें। और आप देखिए, क्योंकि एक रेंज है 24,900 से लेकर 25,000 तक, उस रेंज के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोजिंग ना दे, वहां पर सस्टेन ना हो, तब तक खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तब तक इस सेल ऑन रैलीज का ही मार्केट बना रहेगा। सेल ऑन रैली का मार्केट ये बना रहेगा और 24,000 तक गिरने की आशंका है निफ्टी की। अगले 3 घंटे के लिए मानस जी कोई ट्रेड लेना है निफ्टी में? क्या अगर यहां से मान लीजिए 50-100 पॉइंट का उछाला है, वहां पर बेचना है? मेरे ख्याल से अगर आपको निफ्टी में एक ट्रेड लेना है तो आप करंट लेवल्स पे भी एक बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस है, देखिए ये आज के लिए नहीं, 2 दिनों का ट्रेड रहेगा। आई थिंक वो बेहतर ट्रेड रहना चाहिए। 24,800 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल्स पे बिकवाली कर सकते हैं। 24,325 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं आने वाले 2 दिनों में निफ्टी में। ठीक है, 24,325। और देखिए बाजार में कहते हैं नहीं कि सेंटिमेंट्स और कुछ आंकड़े वो बदलते देर नहीं लगती। हम अभी 2-3 सत्र पहले ये बातचीत कर रहे थे कि क्या 24,800 बाजार के लिए सपोर्ट है। मानस जी ये कह रहे हैं कि वो तो रेजिस्टेंस है। 24,800 का आपको स्टॉप लॉस लगा के अब काम करना है और 24,325 के लक्ष्य के लिए अगले से 2 से 3 सत्र में आप यहां से ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी बैंक की स्थिति भी आज खराब है। कल भी हालांकि हमने ऐसी ही कुछ स्थिति देखी थी। कल एचडीएफसी बैंक चल रहा था, इकलौता शेयर था चलने वाला। आज इकलौता शेयर है आईसीसी बैंक का, 1-1.25% के आसपास की मजबूती है। बाकी 12 में से 11 शेयर कमजोर हैं और उसमें एचडीएफसी बैंक भी अब शामिल हो गया है। आज शुरुआती तेजी हम देख रहे थे, लेकिन तेजी वो सस्टेन नहीं कर पाई एचडीएफसी बैंक की और अब करीब 0.25% के आसपास की ये कमजोरी है। और एक और शेयर जिसको देखकर थोड़ी सी निराशा हो रही है, जिसको देखकर थोड़ी सी परेशानी लग रही है बाजार में, वो है एसबीआई का। 820 रुपए के हमने ऊपर एसबीआई के शेयर को देखा और ऐसा लगा कि शायद जो इसकी अंडर परफॉर्मेंस थी, कमजोरी थी, वो छट जाएगी। आज फिर से कमजोरी बढ़ रही है, 2% कमजोरी के साथ यह शेयर फिर से 800 रुपए के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। इस पर भी हम व्यू लेंगे एसबीआई के शेयर पर भी। लेकिन मानस जी आप ये बताइए कि आपने कौन से आज शेयर सेलेक्ट किए हैं और बाजार का जो टेक्सचर है, जो स्थिति है, उसे देख के मैं यही अनुमान लगा पा रहा हूं कि शायद आपके दोनों के दोनों सौदे सेल कॉल ही होंगे। बिल्कुल, देखिए मार्केट के व्यू के ट्रेंड के साथ रहना बेहतर रहता है। तो अदानी एंटरप्राइजेज एक सेल रिकमेंडेशन है, जहां पर काफी समय से स्टॉक 2890 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, बट फाइनली आज ये सपोर्ट ब्रीच हो गए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए अदानी एंटरप्राइजेज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 2911 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। 2775 तक के टारगेट्स पॉसिबल है अदानी एंटरप्राइजेज के फ्यूचर में। और उसी तरह कैनरा बैंक में भी एक सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन कैनरा बैंक में देखने को मिला है, तो यहाँ पर इसके फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके रहेंगे 101 रुपए के स्टॉप लॉस से, ये फ्यूचर के स्टॉप लॉस से 101 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए। 96 तक के टारगेट्स पॉसिबल है कैनरा बैंक के फ्यूचर में। ठीक है, ये 2 शेयर आपके लिए बिकवाली के। अडानी एंटरप्राइजेज ये 3% नीचे आकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। आज इसके नतीजों पर भी नजर है अडानी एंटरप्राइजेज के। और दूसरा जो शेयर है आपको शॉर्ट करना है वो है केनरा बैंक का। केनरा बैंक के लिए जो टारगेट है वो आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। 96 रुपए का टारगेट, 101 रुपए का स्टॉप लॉस, 2 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस है और यहां से करीब 3.5 रुपए नीचे का टारगेट है। ये 2 शेयर हो गए आपके लिए ट्रेड करने के लिहाज से, लेकिन दोनों के दोनों शॉर्ट साइड पर। साफ साफ क्लियर है कि बाजार को लेकर कन्विक्शन का भाव है और वो ना सिर्फ हम एडवांस डिक्लाइन में देख रहे हैं, बल्कि हमारे एक्सपर्ट्स की जो सलाह आ रही है शेयरों को लेकर, वहां पर भी ये साफ साफ विजिबल है। माना जिसे कुछ और शेयरों पर व्यू लेंगे, जो मिड कैप के मेगा एक्शन हमने आपको दिखाए हैं ना, उस पर भी व्यू लेंगे। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि बाजार में और कहां पर एक्शन हो रहा है और खबरें कौन सी आई हैं जिनके चलते स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। हम ये बताने के लिए हमारे सहयोगी जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन्हें बताइए, बाजार में आज चौतरफा कमजोरी का माहौल है, शेयरों में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल, तो आज खबरों के दम पे 2 शेयरों की बात करेंगे। पहले आज हमें पेटीएम के नतीजे देखने मिले मार्केट आज में। नतीजों पे देखेंगे तो आय में हमें करीब-करीब 10.5% की बढ़ोतरी देखने मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वही मुनाफे में अगर आप देखेंगे तो 928 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है वर्सेस लॉस ऑफ 839 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब इसमें एक ये जानने वाली बात है कि जो प्रॉफिट है वो एक्सेप्शनल गेन्स है, वन टाइम एक्सेप्शनल गेन है कंपनी का, जो उन्होंने मूवी टिकटिंग बिजनेस सेल किया था उसके कारण। और एक्सेप्शनल गेन जो है वो है 1350 करोड़ के आसपास का, और अगर आप उसको हटा देंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा और लॉस होगा 406 करोड़ का ये क्वार्टर वर्सेस 839 प्रॉफिट लॉस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये रहेगा पहला स्टॉक। दूसरा है ओरिएंट सीमेंट। यहाँ पे भी आज हमें खबर देखने मिली जो कि अंबुजा सीमेंट एक्वायर करने वाला है ओरिएंट सीमेंट को, और ये जो डील होगी वो होगी 8,100 करोड़ रुपए के प्राइस पे जो इन्होंने वैल्यू किया है ओरिएंट सीमेंट को। इसी के साथ ये जो ट्रांजैक्शन है अंबुजा सीमेंट ने बताया कि फुल्ली इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू होएगा, और उसी के साथ जो इस एक्विजिशन के साथ अंबुजा सीमेंट का जो एम था 100 MTPA कैपेसिटी का, वो FY25 में ये एक्विजिशन एक्सेलरेट करते हुए दिखाई देगा। इसी के साथ अब नज़र डालते हैं दूसरे गेनर्स की तरफ मिड कैप एक्शंस में। तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि हिंदुस्तान जिंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, टोरेंट पावर, कोलपाल और एम्फसिस जैसे स्टॉक्स। तो ये है कुछ गेनर्स। वही अगर हम लूजर्स की तरफ नज़र डालें कहाँ पे आज हमें गिरावट नज़र आ रही है, टॉप लूजर्स में हमें नज़र आएंगे मैज़गॉन डॉक, शिप बिल्डर्स, BSC, भारत डायनामिक्स, पेटीएम और कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स। ठीक है, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आप गिरावट देख रहे हैं। BSC का शेयर 5% टूट गया, पेटीएम में भी 5% के आसपास से गिरावट है। मझगांव डॉक, इसमें स्टॉक स्प्लिट को लेकर आज विचार होना था, डिविडेंड को लेकर विचार होना था, ये शेयर टूटा। तो मिड कैप का हाल बहुत बुरा है, और ये शेयर दिखा रहे हैं कि मतलब अच्छा, जहां पर पॉजिटिव खबरें है ना, बाजार उसको भी बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर पेटीएम से घाटे की ही उम्मीद थी। अब ये वन टाइम जो इनको गेन हुआ है 1300 करोड़ रुपए का, उसके चलते मुनाफे में दिख रही है। लेकिन अंदर की बात यह है कि नहीं, डिटोरिएट हुई चीजें पेटीएम के फ्रंट पर। पेटीएम को लेकर एक व्यू जरा चाहिए मानस जी आपसे। 6% के आसपास की गिरावट, 700 रुपए के नीचे फिर से शेयर आ गया। 750 के आसपास के हम भाव कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे पेटीएम के शेयर में, और अब ये आ गया है 750 के आसपास। पेटीएम क्या यहां से और करेक्शन दिखा सकता है? तो देखिए, उस तरह की गिरावट पेटीएम में देखने को नहीं मिली है जिस तरह की कुछ मिड कैप स्टॉक्स है तो मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। आई थिंक ये कंसोलिडेशन ही की कैटेगरी में रखेंगे इस गिरावट को। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसलिए लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। 640 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि अब फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 750 रुपए के ऊपर निकले। अगर 750 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 875 से लेकर 900 की रेंज में हो सकता है। ओहो, अच्छा, 750 रुपए के जब ऊपर निकले तो ही आपको पेटीएम के शेयर में आप खरीदारी करनी है, अदरवाइज उसको अवॉइड कर दीजिए। 6% ये टूट चुका है और यहां से चीजें खराब हो सकती हैं इसके लिए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आए हैं मानस जी, क्या आप इसके बारे में व्यू दे पाएंगे? हालांकि बहुत आपको लंबा चार्ट नहीं मिलेगा इसका, लेकिन मुझे उम्मीद है शायद आप कोशिश करके देखिए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर क्या व्यू होगा? क्योंकि नतीजे इसके खराब आए हैं, शेयर 8% टूटा है, और नतीजों से पहले भी ये करेक्शन ही दिखा रहा था। महीने भर में अगर देखेंगे तो 20-22% ये शेयर नीचे आ गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका चार्ट देख पाऊं। ओके, तो देखिए, अगर हम बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है लेकिन फिर भी जितनी हिस्ट्री है उसके हिसाब से ट्रेंड नेगेटिव लगता है। एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी आज, और वहां पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक नीचे की तरफ 415 रुपए के आसपास तक फिसल सकता है। तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो केवल और केवल 530 रुपए के ऊपर, 530 रुपए के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करें। उससे पहले इस सेल रैलीज का स्टॉक है, तो कभी कोई उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। शेयरों के बारे में राह जानेंगे, उसके पहले एक ऑप्शन का बढ़िया ट्रेड आपके लिए समझ लेते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन जेम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट हमारे साथ हैं। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका मैम, बहुत स्वागत है आपका एटीना स्वदेश पर। बताइए, क्या स्ट्रेटजी आज है आपके पास? कॉल लेना है, पुट लेना है? क्योंकि बाजार का जो माहौल है वो तो बड़ा ही खराब है।
गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। जो अभी अगर जो ओवरऑल ट्रेड्स देखे तो जो पुट्स में जिस तरह से पैसे फटाफट प्रीमियम्स डबल हो रहे हैं और कॉल्स में स्टॉक सही जाकर भी अगर तेजी के स्टॉक्स में भी कॉल का प्रीमियम इतना बढ़ नहीं रहा है, तो हम मंदी का रुख एकदम क्लियर है। सो पुट ही बाय करेंगे। स्टॉक रहेगा चोला फाइनेंस। इसमें अक्टूबर की 1400 की पुट में खरीदारी करेंगे, लगभग 24 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी। इसका टारगेट रहेगा 55 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 13 रुपए का। इसमें अधिकतम मुनाफा रहेगा 19,000 रुपए तक का और स्टॉप लॉस जो है अगर वो ट्रिगर होता है तो मैक्सिमम रिस्क आपका सीमित रहेगा 6,800 रुपए तक। तो स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन ले दिया है, पिछले हफ्ते के लो को भी ब्रेक किया है। लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे और सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नीचे की तरफ जो है ये मूव 1350 तक कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए इसका जो अक्टूबर का 1400 का पुट है उसमें हम ट्रेड करेंगे। आपको लेवल्स बता दिए ऑलरेडी। सितंबर के महीने में ये जो शेयर था 1650 रुपये के आसपास तक पहुंचा था और वहां से हम देखने की लगातार प्रेशर है। जो उछाल आए हैं ना, मतलब वहां पर लोगों ने एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल किया है उसका। फिलहाल 1400 वाले की पुट खरीदने की आपको सलाह है, यानी कि और नीचे जाने के आसार हैं शेयर के। 24 रुपये के भाव पर आपको ये पुट मिलेगी। लक्ष्य इसका होगा 55 रुपये का। स्टॉप लॉस 13 रुपये का लगा के आपको चलना है। अधिकतम मुनाफा 19,000 रुपये का, अधिकतम नुकसान होगा 6,800 रुपये का। चोला इन्वेस्टमेंट के इस रणनीति में शेयर है करीब 1.25% नीचे। और अगर आप पिछले 8-10 सत्र देखेंगे तो हार्डली 1 या 2 सत्र ऐसे रहेंगे जब हल्के हल्के से गेंस आए होंगे। अदरवाइज लगातार ये फॉलिंग चैनल में ही ये शेयर है चोला इन्वेस्टमेंट का। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए, बाजार में गिरावट का फायदा उठाने के लिए। मानस जी, आपके पास लौटेंगे और एक बार जरा बीएसई का शेयर चेक कीजिए। बीएसई कमाल की रफ्तार रही है और जब जब एफएनओ को रेगुलेट करने को लेकर कुछ खबर आई है जिससे वॉल्यूम पर असर पड़े तो बीएसई का उसको फायदा हुआ है। 4,000 रुपए के ऊपर, 4,500 रुपए के ऊपर ये शेयर निकल गया था। अब आज 5-6% के आसपास से गिरावट है बीएसई लिमिटेड के शेयर में। आप जरा बताइए, जो अभी तक इसको होल्ड कर रहे थे, क्या थोड़ा मोड़ा एग्जिट कर लेने या पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बेहतर रहेगा क्या इसमें? देखिए, अगर पैटर्न को समझे तो अब डेली चार्ट पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनने लगे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है 3990 के नीचे। अगर बीएसई जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो कम से कम आपको 3300 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, बीएसई लिमिटेड को लेकर ये व्यू 5% नीचे फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। बाजार में देखिए रिकवरी लोअर लेवल से बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इनफैक्ट गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है। 24,600 के आसपास से निफ्टी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या 24,600 के नीचे भी गया है। बिल्कुल 24,598 आज का निचला स्तर है, यानी कि 24,600 को भी मतलब इंट्राडे में ब्रेक किया है निफ्टी ने। और गिरावट है 175 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 450 अंकों की। आईसीसी बैंक भी धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है, कहते हैं हौसला थोड़ा सा डिग रहा है। 1% के आसपास की बढ़त रहेगी आईसीसी बैंक की शेयर में, जो इंट्राडे में करीब 1.5% के आसपास की थी। इकलौता शेयर है आज निफ्टी बैंक में चलने वाला आईसीसी बैंक, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। मानस जी, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए और तमाम मिड कैप शेयरों पर अपनी राय साझा करने के लिए और बाजार पर भी व्यू देने के लिए। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। एक छोटे से आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।